wrong. Come on, Johan. Tell him to stop breaking the rules and play the right way. The big secret to breaking the rules is to make it look as though you're following them. योहान लिबर्ट एनिमे हिस्ट्री का सबसे क्वाइट, सबसे काम और सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि योहान शोर से नहीं, साइलेंस से कंट्रोल करता है। उसके वर्ड से नहीं, उसके स्टिलनेस से लोग टूट जाते हैं। आज तुम सिर्फ एक विलन का रिव्यू नहीं देख रहे, आज तुम एक ऐसे इंसान का एनालिसिस देख रहे हो जिसकी साइकोलॉजी समझना ही डेंजरस है। सो वेलकम टू द माइंड ऑफ योहान लिबर्ट। पार्ट 1, द बर्थ ऑफ अ वॉइड। जोहान का ओरिजिन कोई सिंपल ट्रेजेडी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। उसे बनाया गया, तोड़ा गया, शेप किया गया। बट सबसे स्कैरी फैक्ट क्या है? जोहान के अंदर आइडेंटिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ना लव, ना फियर, ना गिल्ट, सिर्फ एक ब्लैंक कैनवास जिसे दूसरे लोगों के इमोशंस ही कलर करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द एम्प्टी सेल्फ। और एक एम्प्टी सेल्फ केओस को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। पार्ट 2, योहान सुपर पावर यानी कि इमोशनल एक्सरे। लोग सोचते हैं योहान मैनिपुलेटर है, लेकिन रियलिटी टोटली डिफरेंट है। योहान मैनिपुलेटर नहीं, एक मिरर है। वो तुम्हें स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर तुम्हें वही दिखाता है जहां तुम ऑलरेडी वीक होते हो। इसे साइकोलॉजी में बोलते हैं इमोशनल एक्सरे। योहान का दिमाग तुम्हारे अंदर से 3 चीजें इंस्टेंटली रीड कर लेता है। तुम किस चीज से डरते हो, तुम किसको लूज नहीं कर सकते, तुम किस चीज से टूट जाओगे। और फिर वो कुछ नहीं करता, सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है जो तुम्हारी पूरी इंसानियत को कोलैप्स कर देता है। दैट्स व्हाई पीपल से योहान डज नॉट किल यू, ही मेक यू किल योरसेल्फ। पार्ट 3, द स्टिल फेस इफेक्ट यानी कि योहान्स एक्सप्रेशनलेस टेरर। योहान कभी गुस्सा नहीं होता, कभी रिएक्ट नहीं करता, कभी शाउट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका फेस इमोशनल वैक्यूम है। ऐसा फेस जिसमें कोई ह्यूमन सिग्नल नहीं होता, ना फियर, ना एंगर, ना सेम, ना एम्पैथी। और जब इंसान को कोई सिग्नल नहीं मिलता, वो खुद ही अपने इमोशंस प्रोजेक्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड द स्टिल फेस इफेक्ट। इसका रिजल्ट, तुम अपनी एंजाइटी से मरने लगते हो। योहान कुछ नहीं करता, तुम खुद अपने दिमाग से टॉर्चर हो जाते हो। पार्ट 4, द बटरफ्लाई ऑफ रूइन। योहान एक चीज पे सबसे ज्यादा बिलीव करता है, ह्यूमंस आर ओनली 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स। उसका गोल ना ही पावर है, ना ही मनी, ना ही रिवेंज। उसका गोल है टू शो पीपल देयर ट्रू नेचर। हमारी सबसे डार्क साइड को मिरर करके हमें ही प्रूव करना कि हमारी ह्यूमैनिटी एक इल्यूजन है। इसीलिए योहान किसी को फोर्स नहीं करता, वो बस एक नर्स देता है और ह्यूमन नेचर खुद ही अपने सबसे अगली फॉर्म में एक्सप्लोड हो जाते हैं। पार्ट 5, द आर्ट ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल यानी कि योहान का सबसे पावरफुल टैक्टिक, इनविजिबल इन्फ्लुएंस। ही नेवर सेज ये करो, ये मत करो। वो सिर्फ सिचुएशन बना देता है जहां तुम्हारे चॉइसेस तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दे। इस टेक्निक का नाम है द कैथेड्रल इफेक्ट। जब एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि इंसान अपने ही डिसीजन से बर्बाद हो जाए। योहान सिर्फ एक स्टोरी सेट करता है और तुम उसमें अपना डाउनफॉल लिख देते हो। पार्ट 6, द ट्रू मॉन्स्टर यानी कि द रियल साइकोलॉजिकल ट्रूथ अबाउट योहान। पीपल थिंक योहान इज पावरफुल बिकॉज ही डिस्ट्रॉयज अदर्स। गलत। योहान पावरफुल इसीलिए क्योंकि उसके पास कुछ लूज करने को है ही नहीं, ना अटैचमेंट, ना आइडेंटिटी, ना बिलोंगिंग, ना फियर ऑफ डेथ। ऐसा इंसान लोगों की नहीं, लोगों की रियलिटी कंट्रोल करता है। और यही रीजन है कि योहान एनिमे हिस्ट्री का सबसे मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर बन गया है। नॉट बिकॉज ही इज एविल, बट बिकॉज ही इज एम्प्टी। एट द एंड योहान लिबर्ट को समझना एक नॉर्मल कैरेक्टर को एनालिसिस करना नहीं है, ये एक ह्यूमन पजल को डिकोड करना है। और अगर तुमने पूरा वीडियो देख लिया तो ये रही एक शॉर्ट एंड पावरफुल समरी। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लो या तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे गैलरी में सेव करके रख लो।